नमस्कार बच्चों, मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई इकाई के साथ। और जो हमारी इकाई है, इकाई 2, वह है काव्यबोध। ये कक्षा 12 की इकाई पाठ्यक्रम में सम्मिलित काव्यबोध इकाई है। इस इकाई पर आवंटित अंक हैं वह हैं 9 अंक। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी विषय सामग्री आएगी, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और किन किन प्रश्नों की हमें किस प्रकार से परीक्षा के माध्यम से तैयारी करनी है, वो हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बिंदु रहेगा वो है काव्य के भेद, प्रबंध एवं मुक्तक काव्य के भेद एवं उदाहरण। अगला बिंदु रहेगा रस, परिचय एवं उसके प्रकार, जिसमें परिभाषाएं सम्मिलित हैं, अंग, प्रकार एवं उदाहरण सम्मिलित हैं। अलंकार, अलंकार में अलंकार का परिचय एवं प्रकार, प्रकारों में संदेह अलंकार, सांगरूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार एवं व्यतिरेक अलंकार है। छंद, छंद में परिचय, छंद का परिचय, छंद के प्रकार, छंद के प्रकार में हम मात्रिक छंद, वर्णिक छंद भी समझेंगे। और छंदों में सोठा, कवित्त, सवैया एवं रुबाइया जो कि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं उनको समझेंगे। शब्द शक्ति, परिचय एवं प्रकार, शब्द गुण, परिचय एवं प्रकार और बिंब विधान, इन सब विषय वस्तुओं को हम विस्तृत रूप से हमारी कक्षा में आज समझेंगे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम काव्य की परिभाषा ले लेते हैं। काव्य की परिभाषा और उसके भेद। बच्चों, भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। इसको संस्कृत में यदि हम कहें तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह इसकी परिभाषा हुई। पंडित राज जगन्नाथ जी के शब्दों में रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। इसकी संस्कृत की परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम। गुलाब राय जी के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। अगला काव्य के भेद। काव्य के 2 भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। हम आगे बढ़ते हैं। काव्य के भेद में जब हम पढ़ेंगे श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य के भेद के बाद, तब हमारा जो काव्य का प्रथम भेद आया जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वह है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य आखिर कहते किसे हैं, और प्रश्न में पूछा जाएगा प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए या उसके उदाहरणों को, उनके भेदों को लिखिए। तो प्रबंध काव्य में अनेक छंद किसी एक कथा सूत्र में पिरोए हुए रहते हैं। छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है, उसमें जीवन की विभिन्न झांकियां रहती हैं। प्रबंध काव्य के 3 प्रकार हैं बच्चों। पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य और तीसरा है आख्यानक गीतिका। अब महाकाव्य किसे कहते हैं, प्रबंध काव्य के भेद को भी क्रमवार समझ लेते हैं, उसका भी प्रश्न पूछ सकते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम उनके रचनाकार के साथ लिखिए। महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। महाकाव्य एक ऐसी सर्गबद्ध रचना है जिसका कथानक इतिहास, प्रतिष्ठ अथवा किसी महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित होता है। महाकाव्य किसी एक महाकाव्य का नाम या 2 महाकाव्य का नाम यदि पूछा जाता है तो महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस और उसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। और दूसरा महाकाव्य यदि हमें लिखने को पूछा जाता है तो वह है कामायनी और उसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है उसके अगले भेद पर, वह है खंड काव्य किसे कहते हैं। खंड काव्य साहित्य के प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन के किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य है। खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन के किसी एक घटना या एक खंड का चित्रण होता है। इसमें चरित्र नायक का जीवन संपूर्ण रूप से कवि को प्रभावित नहीं करता। अब खंड काव्य के उदाहरण यदि आपको लिखने के लिए आते हैं तो पंचवटी और सुदामा चरित। पंचवटी के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं और सुदामा चरित के रचनाकार हैं वह हैं नरोत्तम दास जी। आख्यानक गीतियाँ किसे कहते हैं, यह भी पूछ सकते हैं। आख्यानक गीतियाँ खंड काव्य और महाकाव्य से बहुत ही अलग कविता युक्त कहानी को आख्यानक गीति कहते हैं। इसमें पराक्रम, वीरता, बलिदान, साहस, श्रृंगार और करुणा आदि को कविता के द्वारा समाहित कर कथा बनाई जाती है। आख्यानक गीतियाँ में
कविता और नाटक का समावेश ही इसकी प्रमुख विशेषता है, जिससे पाठक उत्साहित हो अंत तक रचना में बंधा रहता है। उदाहरण रंग में भंग और झांसी की रानी। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? मुक्तक काव्य समझ लेते हैं। मुक्तक रचना में प्रत्येक छंद स्वतः पूर्ण होता है, मतलब उसको आगे पीछे का जो कोई छंद है वो उसका कोई संबंध नहीं होता। किसकी रचना में कथा नहीं होती, इसमें पूर्वापर संबंध, पूर्वापर मतलब पहले से दूसरे का या दूसरे से तीसरे का कोई संबंध नहीं होता। ये इसमें अपने आप में स्वतंत्र होता है, अपने आप में पूर्ण होता है। प्रत्येक छंद पूर्व पद के प्रसंग से सर्वथा अछूता अथवा मुक्त होता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अतः मुक्तक काव्य कहलाता है। सूर एवं मीरा के पद तथा गिरिधर की कुंडलियां मुक्तक काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। अब आपका जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में या प्रश्न पत्र में वो होता है महाकाव्य या खंड काव्य। महाकाव्य खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। तो यदि 2 अंक में पूछा जाएगा तो हम कोई 2 अंतर लिख देंगे और वो अंतर सटीक होने चाहिए, प्रमुख होने चाहिए, और हम इस तरह से इसको अंतर को दोनों भागों में इस तरह से लिखें तो हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। महाकाव्य का होगा, महाकाव्य में मानव जी का संपूर्ण वर्णन होता है और खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश या एक घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है और खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर भी पूछ सकते हैं बच्चों। प्रबंध काव्य में अंतर और मुक्तक काव्य में अंतर हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रबंध काव्य में छंद का एक कथा सूत्र में पिरोए हुए होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए। प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में पिरोए हुए होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। प्रबंध काव्य में किसी एक व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है, जबकि मुक्तक काव्य में किसी अनुभूति, कल्पना या भाव का चित्रण होता है। तो यह थे प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। अब आता है पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर हम जब लिखेंगे तो पाठ्य मुक्तक पढ़े जाते हैं, गेय मुक्तक को लय में गाया जाता है, जैसा कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, गेय का मतलब गाना। पाठ्य मुक्तक में भाव या अनुभूति की गहनता हो ऐसा आवश्यक नहीं है, और गेय मुक्तक में भाव या अनुभूति की गहनता होती है। यह इसका एक बिंदु जो कि अनिवार्य रूप से समाहित होता है। अगला प्रश्न या जो हमारी अगली विषय वस्तु है वह काव्यबोध की है, वह है रस। रस को समझ लेते हैं। रस किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी समझ लीजिए, इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। रस को काव्य की आत्मा बताया गया है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह रस के बिना काव्य भी निर्जीव माना गया है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। अब इसकी एक सरल सी परिभाषा आप समझ लीजिए। किसी कविता, कहानी और नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने में पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है या उसे रस कहते हैं। रस के बच्चों 4 अंग होते हैं। 4 अंग में स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभाव, इन चारों अंगों को हम विस्तृत रूप से भी पढ़ेंगे, इनको समझेंगे। आइए आगे हम इसको समझ लेते हैं। इसके पहले हम रसों के नाम, बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि अंगों के स्थान पर रसों के नाम लिख देते हैं या प्रकार लिख देते हैं, और जब उनसे प्रकार पूछे जाते हैं तो वो अंगों के नाम लिख देते हैं। इसलिए आप यह बात बहुत अच्छे से ध्यान में रख करके आपको याद रखनी है कि अंग होते हैं 4 और रस के जो प्रकार होते हैं वह 9 रस भी होते हैं या 10 रस, कुछ विद्वानों ने 10 रसों की संख्या भी बताई है। तो ये आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। रसों के नाम, हिंदी साहित्य में रसों की संख्या 9 मानी गई है, मुख्य रूप से तो 9 मानी गई है, फिर भक्ति रस और वात्सल्य रस और इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो रसों के नाम हैं श्रृंगार, वीर, अद्भुत, रोष, करुण, भयानक, हास्य, विभत्स, शांत, और कुछ विद्वान भक्ति और वात्सल्य को भी रस मानते हैं। रस और उसके स्थायी भाव में, स्थायी भाव किसे कहते हैं? सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। इनकी संख्या 10 है। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, पिबत्स का जुगुप्सा, रौद्र का क्रोध। आगे बढ़ते हैं। अद्भुत का विस्मय, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद, भयानक का भय, वात्सल्य का वत्सल। तो ये अपने 10 रस के प्रकार हो गए या 10 रसों के नाम हो गए और उनके स्थायी भाव हो गए। अब विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के भी 2 भेद हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलम्बन कहलाता है। आलम्बन के भी 2 अंग हैं, आश्रय और विषय। आश्रय भी समझ लीजिए, जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो उसे आश्रय कहते हैं। जैसे मेरे मन में भाव जागृत होगा तो मैं आश्रय कहलाऊंगी, और आपको देखकर भाव जागृत होगा तो आप वो कहलाएंगे विषय। जिसको देखकर मन में भाव जागृत हो उसे विषय कहते हैं। वीर रस की परिभाषा। अब रस तो हो गए रस। अब प्रत्येक रस में से आपको यदि पूछा जाए कि पर्टिकुलर कोई एक रस या किसी रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए तो उसकी भी हमें तैयारी करनी होगी। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा में किसी विपरीत दशा को स्वयं के अनुकूल बनाने के निमित्त हृदय में उत्पन्न उत्साह को ही वीर रस कहा जाता है। उत्साह की दशा में वीर रस होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। उदाहरण भी देख लीजिए। जिस रस को, जिस काव्य को पढ़ने से हमें वीरता का अनुभव हो, उत्साह मन में जागृत हो, वहाँ वीर रस होगा। तो ये जो उदाहरण है इसको पढ़ते हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। या फिर एक अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये उदाहरण है। यदि आपको इनके अतिरिक्त भी कोई आसान वाला उदाहरण याद रहता है तो वो आप उसकी तैयारी उसके अनुसार कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं शांत रस। शांत रस की परिभाषा दुनिया की नश्वरता अथवा तत्व ज्ञान विराग आदि से उत्पन्न अलौकिक निर्वेद और स्थायी भाव के परिपाक से शांत रस की व्यंजना होती है। तो यह भी आप लिख सकते हैं, या एक जो अन्य परिभाषा है सहृदय के हृदय में, वो वाली परिभाषा भी अगर आपको याद रहती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। करुण रस का उदाहरण किसी आत्मीय व्यक्ति या प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर अथवा अमंगल की आशंका से हृदय को जो दुख होता है उसे करुण रस की व्यंजना होती है। उसका स्थायी भाव शोक है। तो ये आप कोई सा भी रस आपसे पूछा जाए तो उसकी परिभाषाएं आपको याद रखनी होगी और उनके उदाहरण भी याद रखने होंगे। अब हम आ जाते हैं अलंकार पर। अलंकार जो कि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सामग्री है। अलंकार की परिभाषा। अलंकार शब्द का अर्थ है अलंकृत या विभूषित करने वाला। जिस प्रकार आभूषण शरीर है उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। परिभाषा में लिखेंगे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म या तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब हमारे पाठ्यक्रम में जो कक्षा 12वीं में जो सम्मिलित हैं वह अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहते हैं उसका उदाहरण देख लेते हैं। जहाँ रूप, रंग और गुण आदि की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह वही वस्तु है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। मतलब संदेह हो जाए, किसी वस्तु को देख रहे हैं परंतु हमें वहाँ संदेह हो जाए, वहाँ क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। और इसमें ये अंत जो संशय बना रहता है, जो संदेह बना रहता है वो अंत तक बना रहता है। जैसे कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि सारी नारी है। एक बार पुनः, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये आपको उदाहरण याद रखने के लिए आसान रहेगा तो आप इसको याद कर सकते हैं, या अन्य कोई उदाहरण भी आप आसानी से जो आपको याद रहता है वो उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगला अलंकार है सांग रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार रूपक अलंकार का ही एक प्रकार है। इसको हम देख लेते हैं। जहाँ उपमेय में सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोप हो वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज मन हर्षे लोचन भ्रंग।
तो यदि आपको जो यहाँ पे अलंकार के उदाहरण बताए जा रहे हैं, यदि अन्य कोई आसान वाले उदाहरण हैं तो आप उसकी भी तैयारी उसमें कर सकते हैं। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब जो कोई हम वस्तु देख रहे हैं कि भ्रांति हो जाए कि हाँ ये वो नहीं थी, वो थी ये, तो वहाँ हमें भ्रांति भ्रम उत्पन्न हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुकी है कौन है। अगला है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। तो दोनों में से आपको जो आसानी से उदाहरण याद रह जाता है उसकी तैयारी आप कर लेंगे। विरोधाभास अलंकार, जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यह तो हमारे पाठ्यक्रम से ही संबंधित है और हमारी जो प्रथम कविता है उसी में ही ये दो पंक्तियाँ दी गई हैं। व्यतिरेक अलंकार, जब किसी पद में उपमान की उपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उपमेय का उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण, जिसके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। तो यह व्यतिरेक अलंकार के उदाहरण था। अब हम आ जाते हैं छंद पर। छंद किसे कहते हैं? जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहते हैं। दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में या अन्य परिभाषा में, जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। छंद के प्रकार, छंद के दो प्रकार हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद और वर्णिक छंद को समझ लेते हैं। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। सवैया एक वर्णिक छंद है। मात्रिक छंद में जिन छंदों की मात्राओं की गणना की जाती है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। या जिन छंदों की रचना का आधार मात्राओं का आधार होता है वहाँ मात्रिक छंद होता है। जैसे दोहा और चौपाई, इनमें मात्राओं की गणना की जाती है तो ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगे। सोठा, छोटा छंद दोहा का उल्टा होता है। यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कवित्त छंद, वर्णिक छंद। कवित्त में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। इसका भी ये उदाहरण आपको जो समक्ष दिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त भी आपको कोई आसान वाला उदाहरण याद रहता है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सवैया, सवैया वर्णिक अथवा गण छंद है। 22 से लेकर इसमें 26 वर्ण तक हो सकते हैं। छंद सवैया, ये जो वर्णों 26 वर्णों तक के छंद को सवैया कहते हैं। रुबाइयाँ किसे कहते हैं? रुबाइयाँ छंद भी देख लेते हैं। रुबाइयाँ 4 चरणों वाला छंद है। प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ चरण समान मात्रा पर खत्म होते हैं। इसका तीसरा चरण स्वतंत्र अथवा अलग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं शब्द शक्ति पर। शब्द शक्ति क्या होती है? शब्द का अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति को संक्षेप में शक्ति कहते हैं। इसे वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आगे लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर, जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। उदाहरण ले लीजिए, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित इसको भी समझ लेते हैं। जिस शब्द में सुनने मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ का सरलता से समझ में आ जाए, मतलब परंपरागत और प्रसिद्ध अर्थ है वो सरलता से एक ही बार पढ़ने पर समझ में आ जाए, वहाँ उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण, गाय एक उपयोगी पशु है।
इसको पढ़ने में हमें कोई भी दुविधा नहीं होगी, कोई असुविधा नहीं होगी। इसका अर्थ है वो बहुत ही सरल तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। व्यंजना शब्द शक्ति, शब्द की जिस शक्ति या व्यापार से प्रचलित अर्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो, मतलब कहना कुछ और चाह रहे हैं पर उसका आशय कुछ और निकल रहा हो, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण जैसे गंगा में घर है, वाक्य में गंगा के समान घर की पवित्रता प्रकट हो रही है। यहाँ गंगा में घर है तो गंगा के समान घर को पवित्र बताया जा रहा है, उसी का यह उद्देश्य निर्धारित है। अब हम आते हैं शब्द गुण पर। शब्द गुण को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसे कहते हैं काव्य गुण। अब इसको समझ लेते हैं। शब्द गुण से तात्पर्य किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले उन शब्दों से होता है जो हमें रस का अनुभव कराते हैं। जिन तत्वों के कारण काव्य में रस का उत्सर्ग होता है और हमें काव्य में रस की अनुभूति होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ऐसे तत्वों को शब्द गुण या काव्य गुण कहते हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले माधुर्य गुण को समझ लें। जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से मन पुलकित हो उठे और कानों को मधुरता का आभास हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग प्रतिनिधि, प्रतिक्षण प्रतिपल प्रीतम का पथ आलोकित कर। तो ये माधुर्य गुण का उदाहरण है। अब अगला है प्रसाद गुण। काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे के पूरा रम जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यह गुण प्रायः सभी रसों में पाया जाता है। यह गुण ऐसी रचनाओं में पाया जाता है जिसके सुनने या पढ़ने मात्र से उसका अर्थ सहज ही समझ में आ जाता है। उदाहरण ले लीजिए। पास भी आते हैं जो उनके हृदय को हितैषी सदा हर लेते, लाख मलिन ना क्यों मन हो उसमें फिर भी बना अपना घर लेते। ओज गुण किसे कहते हैं? ओज गुण काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त दीप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में तेज का संचार होता है, उसे ओज गुण कहते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये ओज गुण का उदाहरण है। अब एक एक अंक के जो प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। अक्सर कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। रसराज कौन से रस को माना जाता है? रसराज श्रृंगार रस को माना जाता है। तो ये कुछ आपको दोहे का उल्टा करके कौन सा रस बनता है? तो सोरठा है, वो दोहे का उल्टा करके बनता है। तो ये आपको उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे हैं, इनको समझते हुए और ये 2 अंक के जो प्रश्न हैं वो आपको ये एक बात विशेष ध्यान रखने वाली यह होगी कि जितनी शब्द सीमा में आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं उतना ही उत्तर लिखिएगा। उतनी शब्द सीमा से बाहर जाएंगे या अंदर रहेंगे तो आपके अंक कटने की विशेष संभावना रहती है। आज इसी इकाई को मैं यहाँ पे समाप्त करते हुए आपसे विदा लूँगी। धन्यवाद।